हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड को यहाँ पर हम लोग जो है रीड करेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में आए हुए डिफ़िकल्ट वर्ड को भी यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में सबसे अच्छा, ठीक है, क्रिसमस प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट या उपहार, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा गिफ्ट जो है यहाँ पे क्रिसमस का, उसके बारे में ये स्टोरी आपका दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आपका चैप्टर में दिया गया है। तो यह चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ लाइन दिया गया है, कुछ यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, लिखा हुआ है यहाँ पे बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले आपको इसको देखना है थोड़ा सा। यहाँ लिखा गया देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। देयर आर सम डेट्स ऑफ और पीरियड्स ऑफ टाइम, है ना। तो कुछ डेट या पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता है हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में यदि आप हिस्ट्री पढ़े होगे ऑफ द वर्ल्ड जो है, तो ऐसा कुछ डेट्स या पीरियड ऑफ टाइम होता है जो इतना इंपॉर्टेंट होता है। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दैट एवरीवन नोज, जिसे हर कोई जानता है। तो हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे डेट्स होते हैं जो इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। तो आप जो है बुक जो है अपना साथ में लेके बैठेंगे तो जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट यहाँ पर मिलेगा या आपको खुद लगेगा कि नहीं ये वर्ड हमको नहीं पता है, तो उसको आप लिख भी लेंगे साथ में, ताकि सेकंड बार जब आप चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको वर्ड का दिक्कत नहीं होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? हमारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ डेट्स या पीरियड्स जो है, पीरियड्स किसको बोलते हैं हम लोग? डेट का मतलब हो गया जैसे कि मतलब कोई जैसे कि 26 मानो जनवरी, ये क्या है? एक डेट है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग बोले 26 से लेकर 29 जनवरी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये पीरियड हो गया, ठीक है। तो ये डेट और पीरियड में क्या है? अंतर है। तो हिस्ट्री के अंदर कुछ डेट या पीरियड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर कोई उसे जानता है और उसको याद रखता है या उसे वो याद होता है, ठीक है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। और जो स्टोरी हम लोग यहाँ पे नीचे पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी एक ऐसे ही डेट को यहाँ पर मेंशन किया गया है और इसे एक इवेंट को मेंशन किया गया है। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। 1914 का जो ये ईयर है ना, इसको मेंशन किया गया है हिस्ट्री में, हिस्ट्री नहीं सॉरी आपके स्टोरी में। तो ये जो 1914 का जो एज है आपका, जो डेट है आपका, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इस समय एक वार हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बीच, ठीक है, जिसको हम लोग फर्स्ट वार ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट वर्ल्ड वार बोलते हैं, सॉरी। 1914 का में जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसलिए कि ये 1914 जो ईयर है वो क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आप चैप्टर को शुरू करेंगे तो यहाँ पे कुछ लाइन दिया गया है, कैन यू गेस विच वार इट वॉज। तो यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे समय दिया गया है, डेट दिया गया है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको बताना है। तो आपका इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 23 पे है, आप इसको देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हम लोग का चैप्टर का। यहाँ लिखा है आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने, है ना, ये राइटर खुद बोल रहा है, जो लिखा है उस वो अपना बता रहा है कि मैंने स्पॉटेड इट, मैंने इसे स्पॉट किया। स्पॉट का मतलब क्या होता है? स्पॉट मतलब पाया या देखा, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिया भी गया यहाँ पे वर्ड इसका स्पॉटेड, मतलब क्या दिया गया? सॉ इट, मतलब इसे देखा। इट मतलब इसे यहाँ पे हो गया, स्पॉट मतलब पाना या देखना, ठीक है। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप, एक जंक शॉप में मैंने इसे देखा। किसे देखा वो चीज़ आगे क्लियर होगा। इन ब्रिडपोर्ट, तो ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है यहाँ पे जर्मनी का। तो ब्रिडपोर्ट शहर के एक जंक शॉप में, जंक शॉप किसको बोलते हैं हम लोग? तो जो पुराना चीज़ का जो दुकान होता है जिसमें पुराना सामान वगैरह बिकता है उसी को जंक शॉप कहा जाता है, ठीक है। तो ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप में मैंने इसे देखा। अ रोल टॉप डेस्क, तो क्या देखा है ऑथर? तो एक रोल टॉप डेस्क देखा है। तो रोल टॉप डेस्क जो है एक तरह का डेस्क होता है जो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो है चलता था, वो उस समय प्रचलित था, है ना। रोल टॉप डेस्क जो है एक तरह का क्या है? ये डेस्क है जिस पे हम लोग रख के कोई चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का रोल होता है आपका, घुमा हुआ उसका ऊपर का जो है सरफेस होता है, इस तरीके से, मतलब एक डेस्क है। और इधर आपका इस तरीके से ये घेरा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप रख के कोई चीज़ को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो रोल टॉप डेस्क जो है वो उसको दिखाई देता है ब्रिडपोर्ट के एक जंक शॉप में, किसको? ऑथर को, ठीक है। तो जंक शॉप क्या है? जहाँ पे पुराना सामान बिकता है उसी को जंक शॉप कहा जाता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। द मैन सेड,
यानी कि आदमी ने कहा, कौन आदमी, तो जो दुकान का ऑनर था, जो दुकान में सामान बेच रहा था, उसने कहा इट वाज अर्ली 19 सेंचुरी, यह जो सामान है यानी कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो अर्ली 19 सेंचुरी का है, 19 सेंचुरी के शुरुआती समय का है। ठीक है, यदि आप हिस्ट्री पढ़े होगे तो 19 सेंचुरी क्या होता है आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। 19 सेंचुरी का मतलब हो गया 1800 से लेके 1899 का जो टाइम है इसी को 19 सेंचुरी कहा जाता है। और अर्ली 19 सेंचुरी का मतलब हो गया ये 1800 के आसपास का ही जो है ये हमारा रोल टॉप डेस्क है। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, तो उस दुकानदार ने कहा है। एंड ओक, और ये ओक का बना हुआ है, ओक एक लकड़ी है। ठीक है, ओक जो कि एक मजबूत लकड़ी होता है उसका बना हुआ ये रोल टॉप डेस्क है। तो ये दुकानदार बोलता है किसको, तो ये जो स्टोरी के यहाँ पे ऑथर है, जो राइटर है। आई हैड वॉन्टेड वन, आई हैड वॉन्टेड मतलब क्या हो गया कि मैं चाहता था, वन मतलब एक, मतलब मैं एक रोल टॉप डेस्क जो है चाहता था। ठीक है, बट दे वेयर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे यानी कि ये जो रोल टॉप डेस्क वगैरह जो है वो बहुत अधिक क्या थे, एक्सपेंसिव थे। तो टू मतलब यहाँ पे अधिक हो गया है ना, फार टू एक्सपेंसिव का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब समझ ही रहे होगे कीमती थे। ठीक है, दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, उसमें से एक रोल टॉप डेस्क जो था वो बैड कंडीशन में था, यानी कि अच्छा स्थिति में नहीं था, ज़्यादा टूटा फूटा था वो। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो उसका ऊपर का जो टॉप है रोल टॉप वो कई हिस्से में टूट गया था वो। ठीक है, वन लेग क्लमसिली मेंडेड, और उसका एक जो लेग है डेस्क का, एक जो उसका लेग होगा वो क्लमसिली मेंडेड, क्लमसिली मतलब क्या होता है, तो बेढंगे तरीके से, मेंडेड मतलब रिपेयर किया गया था। ठीक है, मेंड मतलब होता है रिपेयर करना, कोई चीज़ को रिपेयर करना मतलब मरम्मत करना। ठीक है, तो रिपेयर किया गया था उसको, तो मेंडेड हो गया यहाँ पे। और किस तरीके से रिपेयर किया था, कलमसिली, तो कलमसी मतलब होता है बेढंगा, CLUMSY, कलमसी मतलब बेढंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कलमसी को यूज़ किया गया है एक वर्ब के पहले, तो ये एक एडवर्ब है और LY लगा के इसको एडवर्ब बनाया गया है। ठीक है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको मरम्मत किया गया था, लेकिन कैसे मरम्मत किया गया था, तो बेढंगे तरीके से मरम्मत किया गया था। ठीक है, तो ये वर्ब के को क्या कर रहा है, थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है कलमसी वर्ड, तो इसलिए कि यहाँ पे इसको एडवर्ब के यूज़ किया गया है, एडवर्ब के रूप में कलमसिली। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे समझे। तो एक जो रोल टॉप डेस्क थे वो यहाँ पर क्या था, बैड कंडीशन में था, उसका जो रोल टॉप है वो कई हिस्सों में आपका टूटा हुआ था। तो आप रोल टॉप डेस्क होता कैसा, आप इसको देख सकते हैं जो है अपना गूगल वगैरह पे जो है सर्च करके, ये रोल टॉप डेस्क दिखता कैसा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड जो है उस डेस्क के है ना, ऑल डाउन यानी कि पूरा नीचे तक जो है उसका स्कॉर्च का मार्क्स था उस पर। स्कॉर्च का क्या मतलब है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, स्कॉर्च मार्क्स मतलब है बर्न मार्क्स, यानी कि जलने का निशान था उस पर, झुलसने का निशान था, यानी कि जब जल जाता है तो जो निशान पड़ जाता है डेस्क पे, उस तरीके का निशान जो है उसके एक साइड पूरे ऊपर से नीचे तक जो है उस पर निशान था। ठीक है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये यहाँ पर बिक रहा था, गोइंग फॉर मतलब यहाँ पे होता है सेलिंग फॉर, यानी कि बिकना। ठीक है, मिल रहा था, वेरी लिटिल मनी यानी बहुत कम पैसे में। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे चैप्टर, यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार जो है लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इस तरीके का और भी जो चैप्टर का वीडियो जब अपलोड होगा तो आप जो है उसको भी यहाँ पर देख सकेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ दिया गया आई थॉट मतलब मैंने सोचा। ठीक है, आई कुड रीस्टोर इट, मैं इसे क्या कर सकता था, रिस्टोर कर सकता था। रिस्टोर मतलब क्या करना, रिपेयर कर सकता था, मतलब मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ, मैं इसे खरीद लेता हूँ, मैं इसे क्या कर लूँगा, रिपेयर कर लूँगा, ऐसा ये सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुड यूज़ किया गया है, तो कुड V2 होता है कैन का, कैन मतलब सकना होता है, जैसे आई कैन यदि यहाँ पे रहता है आई कैन रिस्टोर इट मतलब मैं इसे रिस्टोर कर सकता हूँ, और आई कुड रिस्टोर इट का मतलब क्या हो गया, मैं इसे रिस्टोर कर सकता था। ठीक है, रिस्टोर मतलब यहाँ पर हो गया रिपेयर, यानी कि ठीक करना, मरम्मत करना। उसके बाद यहाँ दिया गया है इट वुड बी अ रिस्क, लेकिन यह एक क्या है, जोखिम भरा काम है, एक चुनौती है। ठीक है, तो ये मतलब इसको रिपेयर करना जो होगा एक जोखिम होगा, ये वुड मतलब यहाँ पे फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है कि आगे मतलब जो होगा, यानी कि एक जोखिम भरा काम होगा और एक चुनौती होगा मेरे लिए। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुड यूज़ किया गया है,
विल भी कभी कभी यूज होता है, तो विल और वुड में डिफरेंस है, विल और वुड। तो छोटा छोटा चीज़ है जो कि जानना जरूरी है, तभी जाके आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे। तो विल जो होता है वो सर्टेनिटी को दिखाता है, जब कोई चीज़ सर्टेन है, मतलब यहाँ में इट विल बी अ रिस्क का मतलब हो गया कि जरूर रिस्क है, यानी कि सर्टेन है, निश्चित है कि रिस्क होगा ही होगा। और वुड का मतलब हो गया कि रिस्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी दिक्कत हो भी सकता है, जोखिम, और जोखिम नहीं भी हो सकता है, इसलिए कि यहाँ पे वुड को यूज किया गया है। ठीक है, इट वुड बी अ रिस्क मतलब एक रिस्क होगा, यानी कि जोखिम होगा इसको करने में। तो जोखिम होगा का मतलब क्या है यहाँ पे, तो जोखिम यहाँ पे हो भी सकता है नहीं भी, इसीलिए कि यहाँ पे वुड को यूज़ किया गया है। ये अनसर्टेन चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ जो है अनसर्टेन है, मतलब वो कंफर्म नहीं है कि वो होना ही है। और विल का मतलब जो है ये कंफर्मिटी को दिखाता है, जब सर्टेन है कोई चीज़, सर्टेनिटी को विल जो है आपका शो करता है। तो बट यहाँ पे लेकिन हो गया, आई हैड टू हैव इट। तो हैव यहाँ पे, हैव का मतलब यहाँ पे डू है, डू मीन्स करना, तो करना के जगह पे हम लोग हैव भी यूज़ करते हैं। तो लेकिन आई हैड टू डू इट मतलब मुझे इसे करना था, मुझे इसे करना है, तो आई हैव टू डू इट होगा, है ना। अब मुझे इसे करना था तो आई हैड टू डू इट। तो हैव का यहाँ पे V2 जो है हैड यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। तो आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को पे किया, यानी कि जो रोल टॉप डेस्क लेना था उसका जो भी रुपया पैसा बोला गया होगा उसको वो पे करता है ऑथर यहाँ पे। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और उसको लाया, कहाँ लाया, तो अपने वर्क रूम में लाया, जहाँ पे ये उसको ठीक कर सके वहाँ लाया उसको। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो मेरे गैरेज के क्या था, पीछे था, तो गैरेज के पीछे कोई वर्क रूम था जहाँ पे वो उस पर काम कर सकता है, वहाँ उसको वो ले आया। आई बिगन वर्क ऑन इट, तो मैंने, बिगन मतलब होता है शुरू किया, यहाँ पे बिगे जो है बिगिन का यहाँ पे ये V2 है ना। बिगिन मतलब शुरू करना, V2 इसका होता है बिगेन मतलब शुरू किया, है ना। बिगिन, बिगेन, बिगन, BEGUN, ये V3 हो गया। ठीक है, ये V1 है, V2 है, और ये क्या है, V3 है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई बिगेन वर्क यानी मैंने वर्क शुरू किया, ऑन इट यानी उस पर, किस पर, तो उस रोल टॉप डेस्क पर मैंने काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस ईव, कब शुरू किया, तो क्रिसमस ईव को मैंने शुरू किया। तो ईव का मतलब क्या होता है, ये देखिए इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ईव का मतलब यहाँ पे जो मेनली यूज़ किया जाता है ये होता है पूर्व संध्या, यदि इसको हिंदी में हम लोग पूरे लिखते हैं तो पूर्व संध्या। तो पूर्व संध्या का मतलब क्या हो गया, क्रिसमस जिस दिन है उसके एक डे बिफोर का जो हम लोगों का इवनिंग होगा उसके लिए ईव को यहाँ पे यूज किया गया है। तो क्रिसमस ईव का मतलब, क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर को होता है। क्रिसमस ईव कब हो जाएगा, तो 24 दिसंबर का जो इवनिंग है तो वो हमारा क्रिसमस ईव होगा। ठीक है, तो क्रिसमस ईव को यहाँ पर जो है वो उस पर काम करना क्या करता है, शुरू करता है, उसको ठीक करना शुरू करता है। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा गया आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने क्या किया, जो रोल टॉप था डेस्क का यानी कि जो ऊपर का हिस्सा था उसको कम्प्लीटली हटा दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव मतलब हटाना। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और ड्रॉवर्स को मैंने क्या किया, पुल्ड आउट यानी बाहर निकाला। ठीक है, पुल मतलब खींचना होता है, आउट मतलब बाहर, तो बाहर की ओर खींचा, बाहर निकाला। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो विनियर जो है, विनियर किसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए दिया भी गया है। अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, तो जो लकड़ी होता है, लकड़ी का मानी जो सामान होता है सस्ता लकड़ी का, उसके ऊपर कोई पतला जो है आपका डेकोरेटिव यानी कि जो थोड़ा सजावटी लकड़ी है उसका एक लेयर जो चढ़ा दिया जाता है उसी को विनियर बोला जाता है। ठीक है, आप देखिए होगे यदि आपके घर में यदि कोई फर्नीचर वगैरह होगा लकड़ी का तो उसके ऊपर जो है ना, जो रेडीमेड वगैरह फर्नीचर होता है उस पर आपको दिखेगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, कोई डेकोरेटिव जो देखने में सुंदर लगे, है ना, कोई पतला लेयर जो होगा वुड का उसको चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर लगा दिया जाता है, उसी को विनियर बोला जाता है। ठीक है, द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ये जो विनियर है आपका, विनियर अभी हम लोग समझे क्या होता है। हैड लिफ्टेड, वो लिफ्ट हो गया था यानी उखड़ गया था। ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, एवरीवेयर मतलब हर जगह से, यानी कि हर जगह से विनियर जो है वो उखड़ गया था, इस हिसाब का समझिए वो पुराना हो चुका था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, है ना, ऐसा लुक लाइक मतलब दिखता था मुझे कि इसको जो है वाटर से जो ये डैमेज हो गया, यानी वाटर जो है इसको डैमेज कर दिया है। डैमेज समझ ही रहे होगे आप,
डैमेज करना मतलब नुकसान पहुंचाना, है ना, उसको ख़राब कर देना। तो वाटर के कारण ये डैमेज हो गया, ऐसा मुझे लगता था। तो यहाँ पर देखिए रोल टॉप डेस्क का फोटो दिया गया, हम दिखा देते हैं आपको। ये तो सिर्फ ड्रॉर यहाँ पे दिख रहा है, चलिए ठीक है, पूरा नहीं दिया गया इसमें। उसके बाद लिखा गया बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो बोथ फायर एंड वाटर, यानी फायर और वाटर दोनों, ठीक है, हैड क्लियरली, स्पष्ट तौर पे जो है, क्लियरली यानी साफ सुथरा ये दिख रहा था कि फायर और वाटर दोनों ही जो है टेकन देयर टोल ऑन। तो टेकन देयर टोल ऑन एक फ्रेज है, इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है। तो क्या डैमेज, यानी कि फायर और वाटर दोनों ने ही इसको डैमेज किया इस डेस्क को, ऐसा स्पष्ट जो है दिख रहा था, क्लियरली ऐसा शो हो रहा था, ठीक है। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, और जो इसका निचला एकदम लास्ट वाला जो ड्रॉवर था वो पूरा एकदम फास्ट जो है स्टक हो गया। स्टक मतलब फंस जाना होता है बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे स्टक फास्ट का मीनिंग दिया गया सट टाइट, यानी एकदम मजबूती से वो बंद हो गया था, यानी पूरी एकदम टाइट से जो है वो बंद था, यानी वो खुल नहीं रहा था, इस हिसाब से मतलब वो हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। आई ट्राइड मतलब मैंने कोशिश किया, ऑल मतलब जितना हो सकता था, आई कुड मतलब मैं कर सकता था, ठीक है। आई ट्राइड ऑल आई कुड मतलब मैंने कोशिश किया जितना मैं कर सकता था, ठीक है। टू ईज इट आउट जेंटली, इसको ईज करने का यानी आसान करने का, इसको खोलने का, जेंटली मतलब हो गया आपका आराम से, यानी आराम से जितना हो सकता था उसने किया उसको खोलने के लिए, ठीक है। उसको इधर खींचा होगा, मतलब जो है बाहर की ओर खींचा होगा, तो जितना हो सकता था पहले तो वो कोशिश कर लेता है कि चलो पहले तोड़ना नहीं है, पहले आराम से कोशिश कर लेते हैं जितना हो सके ये खुल जाए तो, ठीक है। लेकिन जब वो नहीं खुलता है उसके बाद दिया गया इन द एंड, तो लेकिन अंत में जो है आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, तो उसको ब्रूट फोर्स वो यहाँ पे यूज करता है। तो ब्रूट का मतलब क्या होता है, ब्रूट मतलब होता है यहाँ पे हार्ड, हार्ड का मतलब क्या, कड़ा फोर्स जो है वहाँ पे वो यूज़ करता है, ठीक है ना। तो ब्रूट मतलब हार्ड फोर्स हो गया, नहीं कड़ा फोर्स जो है, यानी कि थोड़ा जोर लगाता है उस पर। वो पहले वो जेंटली कोशिश करता है जितना हो सकता है, लेकिन जब उससे वो नहीं खुलता तब यहाँ पे वो हार्ड फोर्स उस पर लगाता है। आई स्ट्रक इट, मैंने इसे स्ट्रक किया। स्ट्रक मतलब होता है मारना, मारा। स्ट्राइक मतलब होता है मारना, ठीक है, STRIKE। तो स्ट्राइक मतलब मारना होता है, इसका V2 होता है स्ट्रक मतलब मारा, ठीक है। V3 भी स्ट्रक होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई स्ट्रक इट, मतलब मैंने इसे मारा। शार्पली मतलब तेजी से, मतलब हाथ से उसको तेजी से मारता है वो, ठीक है, ताकि उसका वो खुले, है ना, ड्रॉवर जो है। विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, यानी अपने मुट्ठी के साइड से, यानी मुट्ठी से जो है उसको मारता है वो। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवेल ए सेलो स्पेस अंडरनीथ। एंड द ड्रॉर, है ना, फ्लू ओपन, और क्या होता है, ड्रॉर यहाँ पे खुल जाता है। फ्लू ओपन जो है एक फ्रेज है। फ्लू ओपन का मतलब होता है कि तुरंत, मतलब जल्दी से खुलना है, ठीक है, एक झटके में खुल जाना, झटके से खुलना, ठीक है। जैसे कि जैसे वो हाथ मारता है वो जो है तुरंत जो है खुल जाता है, इस तरीके से मतलब यहाँ पे दिया गया है। टू रिवेल, और क्या यहाँ पे रिवेल होता है, रिवेल मतलब होता है दिखना, है ना, एक तरीके का जो चीज़ पहले से नहीं दिख रहा था वो यहाँ पे प्रकट हो जाता है, दिखने लगता है। अ सैलो स्पेस, एक सैलो स्पेस दिखता है। सैलो का क्या मतलब है, तो सैलो का मतलब जो होता है, सैलो डीप का जो है ऑपोजिट वर्ड होता है, मतलब कम गहरा, एक तरीके से बोल सकते हैं। एक छिछला इसको बोला जाता है, ये कम गहरा है ना, ज़्यादा गहरा नहीं, फ्लैट होता है ये, या इसको उथला भी बोलते हैं, ठीक है। एक प्लेन टाइप का स्पेस, उसके अंदर एक फ्लैट स्पेस दिखाई देता है। अंडरनीथ मतलब नीचे, उसके नीचे। यहाँ पे फिगर में दिया गया है, फिगर एक बार देख लीजिए आप। तो ये ड्रॉवर जब खुलता है जिसमें यहाँ पे एक स्पेस यहाँ पर जो है दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर, और इस स्पेस के अंदर यहाँ पे कुछ रखा गया है ना। अ सेक्रेट ड्रॉर, यानी एक तरीके से समझ लीजिए कि ड्रॉर के अंदर भी एक सेक्रेट ड्रॉर यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर कुछ यहाँ पर था, है ना। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। आई रीच्ड इन, मैं उसके अंदर जो है अपना हाथ यहाँ पे पहुँचाता है, यानी कि उसके अंदर हाथ डालता है, और टुक आउट यानी कि बाहर निकालता है एक छोटा ब्लैक टीन बॉक्स, है ना, एक छोटा टीन बॉक्स जो है उसके अंदर था काला कलर का, उसको वो बाहर निकालता है। तो इस टीन बॉक्स में देखिए क्या है, सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट, यानी उसके
इट यहाँ पे यूज़ किया गया उस टीन बॉक्स के लिए। तो उस टीन बॉक्स के टॉप पर यहाँ पर जो है, ये मानो टीन बॉक्स है ना, इसके टॉप पर जो है सेलो टेप्ड यानी कि एक तरीके का टेप लगा हुआ था, एक पेपर यहाँ पर लगा हुआ है ना, उस पर टेप यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग नाम वगैरह लिखने के लिए कॉपी या बुक में यूज़ करते हैं, उस तरीके से उसके टॉप पे जो है एक पेपर है और उस पर टेप लगा हुआ था। इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, इसके ऊपर जो है एक लाइंड नोट पेपर यहाँ पर लगा हुआ है। एंड रिटेन ऑन इट, और इसके ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, इन सैकी हैंड राइटिंग। किस तरीके का हैंड राइटिंग में? तो सैकी हैंड राइटिंग में। सैकी का मतलब होता है हाथ काँप रहा होता है ना, सैक मतलब होता है काँपना, तो काँपते हुए हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा हुआ था। तो क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम्स लास्ट लेटर यानी जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड यानी प्राप्त हुआ, कब? तो जनवरी 25, 1915। इतना चीज़ जो है उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ तक है आपका। टू बी बरीड विथ मी वैन द टाइम कम्स, यानी कि जब समय आएगा है ना, तो इसको मेरे साथ क्या करना है? दफना देना है। ठीक है, तो ये जिम का लास्ट लेटर है जो मुझे 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ है, और इसको मेरे साथ दफना दिया जाए, है ना, वैन द टाइम कम्स, जब समय आएगा। तो आई न्यू का मतलब क्या है? तो मैं जानता था। एज आई डिड इट, जो मैंने किया है ना, एज मतलब जो होता है या जैसा होता है। दैट इट वाज रॉन्ग, यह क्या था? गलत था। मैं जो कर रहा हूँ यानी मैंने जो किया वो गलत था। मतलब ये ऑथर को लगता है ऐसा कि किया का मतलब है कि मैं दूसरे का लेटर यहाँ पे ये पढ़ रहा है, इसलिए कि इसके मन में ये सवाल आता है। ठीक है, इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स खोलना मेरे लिए क्या है? गलत है। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, उसी को क्यूरियोसिटी बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको बोल सकते हैं एक तरीके, कोई भी चीज़ को जानने की इच्छा, यानी कि एक डिज़ायर, है ना, डिज़ायर टू नो एनीथिंग। तो ये हमारा क्यूरियोसिटी हो गया। तो इसके अंदर जो क्यूरियोसिटी था आपका, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रैपलस। तो ये क्या है हम लोगों का? यहाँ पे देखिए स्क्रैपलस वर्ड पहले दिया गया, इसको पहले देख लेते हैं एक बार। स्क्रैपलस का मतलब होता है फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, यानी आपके अंदर जो कभी कभी फीलिंग आता हुआ जब आप कोई चीज़ गलत करते हैं, तो आपको वो फीलिंग आपको रोकता है कि नहीं, आपको गलत नहीं करना चाहिए या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसी फीलिंग को बोला जाता है स्क्रैपलस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर, तो गॉट द बेटर ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है डिफीट, यानी हराना। ठीक है, DEFEAT, डिफीट मतलब हराना। तो लेकिन उसका जो उत्सुकता था वो स्क्रैपलस को हरा देता है, यानी स्क्रैपलस पर भारी पड़ता है, यानी उसको देखने का जो इच्छा था उस बॉक्स को, है ना, वो उसके अंदर जो एक अच्छा एक तरीके से जो फीलिंग था जो उसको मना कर रहा था कि नहीं ये नहीं देखना चाहिए, जिज्ञासा उस पर भारी पड़ा और वो उसको खोलकर देख लेता है। समझ में आया बात? तो क्यूरियोसिटी यहाँ पे क्या होता है कि डिफीट कर देता है स्क्रैपलस को। तो स्क्रैपलस क्या होता है? स्क्रैपलस का मतलब होता है कि हमारे अंदर जो फीलिंग होता है, जो है ना, जो हेजिटेशन आपके अंदर आपका होता है, जो कोई रॉन्ग चीज़ करने से, गलत चीज़ करने से आपको रोकता है, उसी को स्क्रैपलस बोला गया है यहाँ पे, उसी को स्क्रैपलस कहते हैं। और यहाँ पे क्यूरियोसिटी जो है वो स्क्रैपलस पर हावी हो जाता है, यानी उसको वो डिफीट कर देता है। ठीक है, इट यूजुअली डज, यानी कि ये आमतौर पर होता है ना, ये हम लोगों के साथ भी होता है या और सबके साथ भी हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट यूजुअली, ये हैबिचुअली होता है ये। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन इन्वेलप, और बॉक्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ एक इन्वेलप था। ठीक है, एक तरह का लेटर था उसके अंदर, और इन्वेलप में जो एड्रेस लिखा हुआ था, द एड्रेस रीड, एड्रेस जो यहाँ पे लिखा गया है, मिसेज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस है। आई टुक आउट द लेटर, मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और उसको अनफोल्ड किया। अनफोल्ड मतलब खोला, है ना, फोल्ड मतलब बंद करना होता है, अनफोल्ड करना मतलब इसको खोलना, खोला ये। ठीक है, अनफोल्डेड इट, इट वाज रिटेन इन पेंसिल, ये पेंसिल में लिखा था, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर जो डेट लिखा गया था वो था दिसंबर 26, 1914। ठीक है, तो इसी डेट का ऊपर जिक्र किया गया था कि जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए यहाँ पे कंप्रीहेंशन चेक दिया गया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप, तो जंक शॉप में उसको क्या मिला ऑथर को?
तो क्या मिला आपको पता है, एक रोल टॉप डेस्क उसको वहाँ पे मिलता है, आप लिख सकते हैं इसको, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सेक्रेट ड्रॉर। तो सेक्रेट ड्रॉर में उसको क्या मिला था, तो एक ब्लैक टीन बॉक्स मिला था, है ना। आप लिख सकते हैं इसको, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। तो आपको क्या लगता है इसको, मतलब कौन रखा होगा इसको यहाँ पे, तो ये भी आपको यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। यहाँ ऊपर जब आप देखेंगे यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दिया गया है, मिसेज जिम मैकफर्सन, ये जो आपका लिखा हो गया है ये यहाँ पर हो जाएगा इसमें जो उसको रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड यहाँ पे जो है पार्ट दिया गया है स्टोरी का, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।